एक मॉन्क जिसका नाम एटलस है, भविष्य के बैंकॉक में रहता है। वे अपने दिन सड़कों पर भटकते हुए बिताता है, अपने रोबोटिक सहायक आई बडी के साथ, ताकि जितना हो सके उतना दान इकट्ठा कर सके। एक दिन जब वे गरीबों के एक मोहल्ले से गुजर रहा होता है, तो वे देखता है कि बच्चों का एक समूह बेघरों को भोजन और दान दे रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चे अपने अच्छे काम खत्म करते हैं, वे तुरंत अल्ट्रा नाम के एक बेहद लोकप्रिय एआई सेवा सिस्टम में अपना बैलेंस चेक करते हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए यूजर्स को रिवॉर्ड देता है। टीनेजर्स अपनी कमाई हुई पॉइंट्स की बड़ी संख्या देखकर खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन ये दृश्य एटलस के दिल में निराशा और कड़वाहट भर देता है। इस बीच न्यूज में रिपोर्ट किया जाता है कि अल्ट्रा को शुरू हुए आज 1 साल पूरा हो चुका है। इसी दिन कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में एक बड़ा इवेंट हो रहा है, जहां इस सिस्टम के आविष्कारक और फाउंडर नियो सभी को याद दिलाते हैं कि आधुनिक समय में कई लोग धर्म से दूर हो गए हैं, इसे आउटडेटेड, अप्रासंगिक या यहाँ तक कि भ्रष्ट मानने लगे हैं। नियो का मानना है कि ये कुछ समूहों द्वारा धर्म को खराब करने और लोगों की आस्था को कमजोर करने के कारण हुआ है। लेकिन नियो का मानना है कि धर्म आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। उन्होंने विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए अल्ट्रा प्रोग्राम को एक सॉल्यूशन के रूप में पेश किया है। ये पॉइंट्स आधारित सिस्टम यूजर्स को अच्छे काम करने के लिए पॉइंट्स कमाने का मौका देता है। ये पॉइंट्स फिर तुरंत रिवॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि बिजली के बिल भरना, दुकानों में कुछ सामान खरीदना या इवेंट्स में पेड एक्सेस प्राप्त करना। अच्छाई अब ठोस और मापने योग्य बन जाएगी और मानव सद्गुण का तुरंत फल मिलेगा। एटलस इस सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन वे एक साधारण मंक हैं और नियो तक अपनी राय नहीं पहुंचा सकते। एक बार फिर एक लड़की वे उसकी ओर देखती है और उसे कुछ खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोक देती है। उसकी दोस्त कहती है कि अगर वे खाना अलग अलग हिस्सों में देगी तो उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एटलस टीनेजर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्चा सद्गुण बिना किसी इनाम की उम्मीद किए अच्छे काम करने में है। यही एक सच्चे बौद्ध के दयालुता का सार है। हालांकि अल्ट्रा तुरंत इस स्थिति का जवाब देता है और बताता है कि ये विचार गलत है, क्योंकि ये उनके ऑपरेशनल मॉडल का विरोध करता है। लड़के को एटलस की बात सुनने के लिए तुरंत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। लड़की नाराज होती है, लेकिन अपने दोस्तों से बहस नहीं कर पाती। एटलस के पास कोई दान नहीं बचता और वे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे देखते हैं कि उनका आई बड़ी डैमेज हो गया है। अपने साथी का निरीक्षण करते हुए वे अचानक एक स्टिकर देखते हैं, जिसमें लिखा है कि चैरिटी के लिए भुगतान करना वैसा ही है जैसे किसी गिरी हुई औरत की सेवाओं के लिए भुगतान करना। ये देखकर एटलस गुस्से से भर जाते हैं। उसी समय उनके 2 साथी मॉन्क उनके पास आते हैं। उनमें से एक गुस्से में है कि एटलस फिर से रोबोट से बात कर रहे हैं, जबकि दूसरा इसे कोई नुकसान नहीं मानता। वे तर्क देता है कि कुछ लोग जानवरों से बात करते हैं और कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। पहला मॉन्क जोर देकर कहता है कि रोबोट सिर्फ मेटल के कचरे के डिब्बे हैं, जिनमें कोई भावना नहीं होती। दूसरा मॉन्क याद दिलाता है कि एटलस पहले एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और इसी वजह से उसकी मशीनों के प्रति ये लगाव है। मॉन्क अपनी रोज की जमा की गई चीजें दिखाते हैं और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये काफी कम है। कुछ चावल के थैले और फूल। पास ही एक आदमी लेटा हुआ है जो अपना गैजेट ऑन करता है। खबरों में बताया जा रहा है कि अल्ट्रा की लोकप्रियता के कारण लोग बौद्ध प्रवचनों में आना बंद कर चुके हैं, जिससे मॉन्क के पास दान की कमी हो गई है। आसपास के सभी लोग भलाई करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन केवल कीमत मिलने पर इस तरह भौतिकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि सरकार अल्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए आभार व्यक्त करती है, ये कहते हुए कि इससे दयालुता की एक लहर शुरू हुई है। अब देश के पास आगे बढ़ने का मौका है और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नियो को विश्वास है कि जितने ज्यादा अच्छे काम होंगे उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। मॉन्क नाराज है क्योंकि ये सब बुद्ध के उपदेशों के खिलाफ है। इसके अलावा अल्ट्रा यूजर डेटा को थर्ड पार्टीज को बेचता है, जो कि गलत है। एटलस उन्हें याद दिलाता है कि पवित्र वस्तुओं की बिक्री भी बुद्ध ने कभी नहीं सिखाई थी, फिर भी मठ ऐसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर
वे बुद्ध की मूर्तियां दिखाते हैं जो कभी बेहद लोकप्रिय थीं, क्योंकि वे रिकॉर्ड किए गए प्रवचन और उपदेश सुना सकती थीं। अब हालांकि वे अनचाही पड़ी हैं और अलमारियों पर धूल खा रही हैं। बाद में एटलस मठ का आंगन साफ कर रहा होता है और अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचता है। उनकी मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। महंत उसे पुकारते हैं और याद दिलाते हैं कि वे मंक हैं, लेकिन वे इंसान भी हैं। अपनों का शोक मनाना कोई पाप नहीं है। महंत जानते हैं कि एटलस के मन में कई सवाल हैं और मानते हैं कि दुनिया उन्हें बदलाव की ओर धकेल रही है। सवाल ये है कि इन बदलावों के बाद वे क्या बनेंगे। महंत एटलस को सलाह देते हैं कि इस बारे में गहराई से सोचें, जबकि शहर में अल्ट्रा के विज्ञापन की आवाज गूंज रही होती है। उस शाम एटलस अपने रोबोटिक दोस्त आई बडी के लिए एक नया सर्किट बोर्ड ढूंढने के लिए निकलते हैं और बाजार में एक दुकान पर रुकते हैं। हालांकि ऐसे मॉडल अब काफी समय पहले बंद हो चुके हैं और दुकानदार केवल एक पुराने ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट के स्पेयर पार्ट्स दे सकती है। वे डिस्काउंट देने से मना कर देती है। एकमात्र चीज जो मदद कर सकती थी वे अल्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो कि एटलस के पास जाहिर तौर पर नहीं है। अचानक एक आदमी मदद का ऑफर देता है। एटलस उसे पहचानते हैं। वे उनका पूर्व सहकर्मी एडम है। खरीदारी के बाद वे एडम के वर्कशॉप में जाते हैं, जहां वे स्वीकार करता है कि एटलस के जाने के 1 साल बाद उसने भी कंपनी छोड़ दी थी। एडम ने अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू की और कभी एटलस को कोडिंग के लिए अपने नए प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था। वे माता पिता के दिमाग की गतिविधियों का सिमुलेशन बनाने पर काम कर रहा था। उसने उनकी यादें इकट्ठा की और उन्हें एक चिप में इम्प्लांट कर दिया। नतीजा एक प्लस टॉय था जो बच्चों को उनकी माँ और पिता की तरह आराम दे सकता था। ये खिलौने अब तेजी से बिक रहे हैं। हालांकि एटलस इसे अच्छा विचार नहीं मानते। उनका मानना है कि ये बच्चों को उनके माता पिता से दूर कर रहा है, जो पहले ही हर जगह हो रहा है। बातचीत के दौरान एडम अल्ट्रा डिवाइस निकालते हैं जो उन्हें एक क्लाइंट द्वारा गिफ्ट किया गया था। वे मोंको को सलाह देते हैं कि उन्हें एडजस्ट करना होगा, वरना नई तकनीकें उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगी। दूसरी ओर वे ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म हजारों सालों से मौजूद है और संभवतः आगे भी रहेगा, तो ऐसा नहीं लगता कि बौद्ध धर्म एआई से हार जाएगा। एडम भी अल्ट्रा का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, इसलिए वे इसे आसानी से एटलस को सौंप देता है। एटलस इसे मंदिर में टेस्ट करने का फैसला करता है। एटलस अल्ट्रा का इस्तेमाल करते हुए मेरिट सिस्टम पर एक नकारात्मक रिव्यू छोड़ता है, जिसके लिए उसे तुरंत पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर वे हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि अल्ट्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस तरह का रिव्यू मिलता है, बस ये मायने रखता है कि उसे रिव्यू मिला है। इसका मतलब है कि ये अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता। अगले दिन एटलस सड़कों पर टहल रहा होता है जब वे उसे खाना ऑफर करती है और कल के लिए माफी मांगती है। उसी समय वे का दोस्त उसे बुलाता है और कहता है कि अगर वे उनके साथ नहीं गई तो उन्हें कम पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि किशोर पॉइंट्स गिनने के प्रति जुनूनी हो गए हैं। गुस्से में लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वे छुड़ाकर अल्ट्रा को पानी में फेंक देती है। जब लड़का वे को चोट पहुंचाता है तो आई बडी अचानक लड़की की मदद के लिए आगे आता है। जो ताकत उसके पास बची होती है उसका इस्तेमाल करके वे लड़के को धक्का देता है और अपने मैनिपुलेटर से उसे चोट पहुंचाता है। एटलस कुछ समय के लिए चौंक कर देखता रहता है, फिर वे मशीन को लड़के से दूर खींच लेता है। बाद में एडम आई बडी की मरम्मत करता है और महसूस करता है कि रोबोट ने एटलस के उपदेशों में से कई बातें याद रखी हैं। लड़के पर हमला एक एहतियाती कदम था क्योंकि वे पहले एक ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट का हिस्सा था। एटलस तुरंत अल्ट्रा का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज करता है। कई बॉट्स और ऑपरेटर्स द्वारा बार बार रीडायरेक्ट किए जाने के बाद उसे कस्टमर सर्विस से एक कॉल मिलता है जिसमें उसे हेडक्वार्टर्स में आने के लिए कहा जाता है। एटलस और एडम अल्ट्रा ऑफिस की यात्रा करते हैं। उनके चारों तरफ सब कुछ सोने का बना होता है, जिसे देखकर मंक हैरान हो जाता है। लेकिन जब वे एलिवेटर से बाहर निकलते हैं तो अचानक वे खुद को एक साधारण घर के अंदर पाते हैं। वहाँ एक फैमिली कपल उनका स्वागत करता है। वे एटलस से स्वर्ग का रास्ता दिखाने की विनती करते हैं। इसके लिए वे दंपत्ति अपने घर और कार को मंदिर को दान करने की पेशकश करते हैं।
वे घुटनों के बल गिरकर एक मौका देने के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि एक किशोर लड़का दरवाजे के पीछे से ये सब देखता है। एटलस इतनी गहरी भावनाओं से विचलित हो जाता है, लेकिन तभी दंपत्ति जम जाते हैं। नियो कमरे में प्रवेश करता है और खुलासा करता है कि माता पिता केवल होलोग्राम थे। न्यू एटलस और एडम को अपनी जिंदगी की कहानी बताता है। कई साल पहले इस परिवार ने बेहतर आफ्टर लाइफ के लिए अपना सब कुछ एक मंदिर को दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि परिवार भारी कर्ज में डूब गया। कर्ज से बचने के लिए उस दंपत्ति ने अपना जीवन खत्म करने और अपना घर जलाने का फैसला किया। संयोग या दुर्योग से उनका बेटा जीवित बच गया। वे बेटा और कोई नहीं बल्कि नियो था। उसी पल उसने कसम खाई कि वे केसरिया कपड़े पहने इन अपराधियों को खत्म कर देगा। एटलस ने तर्क करने की कोशिश की कि धर्म खुद ऐसी बातें नहीं सिखाता, लेकिन नियो का कहना है कि हर इंसान जो भी करता है उसका इनाम या सजा उसे इसी जीवन में मिलनी चाहिए। नियो एटलस और एडम को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है ताकि वे अल्ट्रा प्रोजेक्ट को बेहतर बना सके। अगर जरूरत पड़ी तो वे एटलस के मंदिर के सभी मंकों, यहाँ तक कि एबट को भी नौकरी पर रखने को तैयार है। इससे वे बुद्धिज्म की बुद्धिमानी को एआई में इन्फ्यूज कर सकते हैं। उन्हें अब दान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सैलरीज और बोनसेस के साथ काम करेंगे। किसी वस्तु को पवित्र घोषित करने या चंदों का गलत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। हर मॉन्क बुद्धा की शिक्षाएं वैसे ही सिखाएगा जैसे उन्हें सिखाने का उद्देश्य था। जब बुद्ध धर्म और संघ अल्ट्रा में शामिल हो जाएंगे तो ये सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा। एटलस हेडक्वार्टर से बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल जाता है। नियो उसे सोचने की सलाह देता है और ये भी जोड़ता है कि अगर उसके माता पिता ने एटलस से मुलाकात की होती तो वे बच जाते। मंदिर में एटलस एडम को बताता है कि वे मंक क्यों बना। पहले एटलस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था और अत्यधिक ओवरवर्क के कारण परेशान था। एक दिन उसे कॉल मिला कि उसकी माँ को लुकीमिया है। अपनी अंतिम सांसों पर उसकी माँ ने उससे मंक बनने की विनती की। उन्होंने कहा कि जब वे एटलस के साथ गर्भवती थीं, तो उन्होंने सपना देखा कि उनके गर्भ में बुद्धा's टूथ है। उन्होंने एक मॉन्क से बात की जिन्हें वे सम्मान करती थी। मॉन्क ने कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर बुद्धिज्म को संकट के समय में मदद करेगा। उस समय एटलस ने अपनी माँ से एक स्पष्ट वादा किया और काम पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया और उसकी माँ का देहांत हो गया तो उसने अपना जीवन खत्म करने का फैसला किया। एटलस को रोकने की एकमात्र वजह ये थी कि उसने एबट को उसे देखते हुए पाया। एबट ने उसे बौद्ध शिक्षाओं की याद दिलाई जिसने उसकी माँ के अनुरोध को फिर से जीवित कर दिया। अब एटलस को एहसास होता है कि बहुत से लोग इस दुनिया में आशा ढूंढते हैं, लेकिन केवल एक और इंसान ही उन्हें ये आशा दे सकता है, खासकर जिन्होंने खुद गलतियां की हो। अगर दुनिया उन्हें बदलने की कोशिश कर रही है तो अब समय है कि वे अपने स्किल्स और नॉलेज का उपयोग करें, खुद को बदलें और दूसरों के लिए आशा का स्रोत बने। एडम की मदद से एटलस ने आई बुद्धा सिस्टम लॉन्च किया। ये अल्ट्रा जैसा दिखता था, लेकिन इसमें देश भर के एबट्स और मॉन्कों की बुद्धिस्ट टीचिंग्स शामिल थी। ये टेक्नोलॉजी मंदिर के एबट के ब्रेन वेव्स का उपयोग करती थी, जिससे ऐसा महसूस होता था कि वे हमेशा पास हैं, मार्गदर्शन करते हुए, सिखाते हुए और जीवन के कठिन क्षणों में मदद करते हुए। एक समय बाद देश भर के अन्य मेंटर्स भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले हैं। इस सिस्टम में एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम भी शामिल है जो इस तरह काम करता है कि लोग बौद्धिक प्रथाओं में संलग्न होकर पॉइंट्स जमा करते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से वे अगले महीने के लिए एप्लीकेशन मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम से लोग आधुनिक दुनिया की धोखाधड़ी और मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं। एटलस ने इन सब बातों को प्रोडक्ट के लॉन्च पर प्रस्तुत किया, जहां नियो भी सुन रहा था। समय के साथ अल्ट्रा के अंदर धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे। उदाहरण के तौर पर एक दंपत्ति ने हर रोज बूढ़े लोगों को सड़क पार कराने का नाटक किया और इसके लिए पॉइंट्स कमाए, लेकिन बाद में पता चला कि ये बूढ़े लोग असल में एक्टर्स थे। इस चाल के जरिए उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसा कमाया। इन घटनाओं ने नियो के लिए समस्याएं खड़ी कर दी। इसी बीच आई बुद्धा अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। अब लोगों को न तो साधुओं की तलाश करनी पड़ती थी, न उन्हें भेंट चढ़ानी होती थी।
और न ही किसी एबट से मिलने का इंतजार करना पड़ता था। लोग किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की प्रार्थना और प्रवचन सुन सकते थे जो उन्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरी लगे। एटलस खुश था क्योंकि वे अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। ये सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो गया, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। एक गुस्साई भीड़ मंदिर में आ धमकी। उन्होंने एबट के विचार देखे थे जिसमें उसने एक युवती के साथ अभद्र प्रस्ताव किए थे। ये घटना कई साल पहले हुई थी, जब वे मंक बनने से पहले किशोरावस्था के दौर से गुजर रहा था। एटलस और एडम ने मिलकर एबट का सामना किया। एडम ने महसूस किया कि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि एबट की ब्रेन वेव्स का उपयोग करते समय उसकी यादों को फिल्टर नहीं किया गया था। उसने माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि वे साधुओं को निराश कर चुका है, लेकिन एबट ने खुद को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। उसका मानना था कि परिणाम हमेशा इंसान को पकड़ ही लेते हैं। उसने खुद को केवल एक साधारण मंक बताया और गुस्साई भीड़ का सामना करने के लिए तैयार हो गया। एबट बाहर गया, माफी मांगी और लोगों की गालियां और फेंके गए सामान सहते हुए खड़ा रहा। एक हफ्ते बाद धार्मिक काउंसिल ने IBHS सेवा को स्थगित करने की सिफारिश की। आईबुधा की बिक्री तेजी से गिरने लगी। एटलस ने आईबड से विदाई ली, अपनी मंक की भूमिका छोड़ दी और मंदिर से बाहर चला गया। सड़क पर उसने कचरा देखा, उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। तभी उसने अल्ट्रा की आवाज सुनी। पता चला कि एक बच्चा इसका इस्तेमाल कर रहा था और शिकायत कर रहा था कि अब सफाई करने पर बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं। शहर के ऊपर अल्ट्रा का विज्ञापन बज रहा था, जिसमें सुपर अल्ट्रा और अल्ट्रा प्रो फीचर्स की घोषणा की गई थी, जो लोगों की हर जगह मदद के लिए तैयार थे। एटलस ने अपनी टोपी पहनी और अपने नए जीवन की ओर बढ़ गया। इस कहानी के माध्यम से साइंस फिक्शन शैली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभुत्व के साथ साथ आधुनिक दुनिया में धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये याद दिलाता है कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन कभी-कभी ये ऐसे परिणाम दे सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।